गुड मॉर्निंग। आपको याद है पिछले वीडियो में हमने बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कवर की थी, याद है? आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, देख लीजिए आप, अंतःस्रावी ग्रंथियों को। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ समझ में तो आई थी ना। आज अंतःस्रावी ग्रंथियों को कवर करेंगे। मोटे मोटे फैक्ट जो ज़रूरी हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, आपने वैसे भी पढ़ा है, यहाँ अगर देख लेंगे तो यहाँ थोड़ा मैं चित्र भी दिखा दूंगा, तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था आपको। यहाँ एक बार चित्र भी देख के समझ लेंगे तो कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। शुरू कर लें। चलिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में कुछ बताते हैं आपको। अच्छा, पहले एक बात ये बताइए, पिछले वीडियो में जब हमने ग्रंथियाँ बताया था तो हमने बताया था बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर क्या है, और बताया था ग्रंथियों के 3 टाइप होते हैं। एक टाइप है बाह्यस्रावी, एक है अंतःस्रावी, एक मिश्रित में आता है ना। तो हमने ये बताया था बाह्यस्रावी ग्रंथियों के पास अपनी नलिकाएं होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास अपनी नलिकाएं नहीं होती, वो अपना मैसेज छोड़ती हैं रक्त में, और रक्त के माध्यम से पूरे बॉडी में नियंत्रण उनका चलता रहता है। बात क्लियर है ना? तो मिश्रित ग्रंथियों में दोनों की खूबी होती है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ पिछले वीडियो में कवर किया था, अगर नहीं देखे हो जरूर देखिएगा, बहुत सारी जानकारी है वहाँ पर। अंतःस्रावी ग्रंथि आज शुरू करते हैं। अब शुरू करें उससे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद तब बताएंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। अब आपको दिख रहा है ये मानव शरीर का ये ऊपर वाला हिस्सा है, और इसी ये मस्तिष्क है, ठीक है। मस्तिष्क में यहाँ कोने पर है, यहाँ पर दिखाया गया, देखो आप, लिखा है ये पिट्यूटरी ग्रंथि, और ये थाइमस ग्रंथियाँ यहाँ पर मिल जाएगी। इसी का ये बड़ा हुआ चित्र है। तो यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, मस्तिष्क में पाया जाता है। अब ये नहीं पूछा जाता आगे पाया जाता है पीछे जा पाया जाता है, कब जो ग्रंथियों से क्वेश्चन आता है वो तो या पूछेगा उसमें कि, मतलब या तो ये पूछेगा उसमें कि वो कहाँ मिलती है शरीर में, दूसरा कि उसमें कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि दिख रहा है, मस्तिष्क में है। हार्मोन्स क्या है आपको पढ़ाया भी गया है, और अभी मैं थोड़ा बताऊंगा भी। दूसरा, गले में मिलती है थायराइड ग्रंथि, ये देखो लिखा थायराइड। तो ये दिख रहा, आकार दिख रहा है, ये इस तरह का है थायराइड ग्रंथि। ये बड़ी हो जाती है, घेघा रोग होता है, जानते हो आप। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो ये देखो लिखा है थाइमस ग्रंथि, ये सीने में मिलता है, सीने के आसपास थाइमस ग्रंथि, ठीक है। और उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको एड्रिनल ग्रंथ। एड्रिनल ग्रंथ कहाँ मिल जाएगी आपको? किडनी के पास, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि। उसके बाद मिलेगा आपको अग्न्याशय, ये दिख रहा है, पेनक्रियाज लिखा है। उसके बाद यूटेरस बताया गया ना अभी आपको, देखो मादा में ये होता है और मेल में ये वाला होता है। मतलब कि ये जो दिख रहा है आपको टेस्टीज, जो शुक्राणु बनाते हैं मेल में, और ये मादा में, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर बनता है ओवरीज, लिखा है ना फीमेल में, ओवरीज मतलब अंडाणु बनता है, यही तो आपसे चित्र में बनवाया था। तो ये यहाँ अंडाणु बनता है। अगर यही बॉडी, इस बॉडी तो वही रहता है, मतलब मेल और फीमेल की बॉडी तो सेम होती है, बस अंतर केवल लिंग का होता है। तो ये जो यहाँ पर अगर मेल का है तो टेस्टीज होगा बॉडी में, और फीमेल होगा तो क्या होगा? ओवरी, यूटेरस होगा और ओवरीज होगा। मतलब मेल है तो शुक्राणु बनेगा, और फीमेल है तो अंडाणु बनेगा। निषेचन हो जाएगा तो बच्चा बनेगा। बात तो क्लियर है ना? चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। दूसरे चित्र पे जाने से बेहतर है किसी चित्र में सारा क्वेश्चन कर लें, क्योंकि ग्रंथियाँ यहाँ सभी की हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पढ़ेंगे, पीयूष ग्रंथि यहाँ होती है। तो इसके बारे में जानिएगा कि यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, पहली बात। मतलब पूरे बॉडी में जितनी ग्रंथियाँ मिलती हैं उसमें सबसे छोटी ग्रंथि है। दूसरी बात, यह महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान इसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर के समस्त ग्रंथियाँ पर इसी का नियंत्रण होता है। जो ये ग्रंथि और नीचे जो ग्रंथियाँ देखे थे आप ना, ये सब पर नियंत्रण करता है ये, इसीलिए इसे मास्टर बोलते हैं। मास्टर जिसे बच्चों पे नियंत्रण रखता है, जानते हो ना। तो वो इससे इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन एक दो हार्मोन जो मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आता है, वो एक दो हार्मोन देख लेते हैं। एक तो निकलता है एडीएच हार्मोन, इसी से निकलता है एडीएच हार्मोन, नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक। अब ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन निकलता है और जाता है सीधे किडनी के पास। ये क्या करता है? शरीर में पानी के अवशोषण को नियंत्रित करता है, निर्धारित करता है कि किडनी को ब्लड से, किडनी क्या करता है? खून को साफ करता है। किडनी देखे थे नीचे था ना, एक मिनट इधर देखें, ये रही किडनी, और ऊपर था थाइम पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पर संदेश भिजवाएगा, और इसका काम ये है कि आके किडनी को बताएगा कि आपको कितना पानी लेना है खून से, क्योंकि किडनी में ही खून साफ होता है। और उसके बाद ये दिख रहा है नलिकाएं, ये नलिकाएं आकर मूत्राशय से जुड़ती हैं,
और जो पानी ये छान के खून से बाहर निकालता है और खून को साफ करता है, मतलब किडनी क्या करता है, खून साफ करता है और पानी को गंदगी के साथ बाहर निकालता है और लाके मूत्रालय में इकट्ठा करता है। ठीक है, तो जो निकालता है वही टॉयलेट के माध्यम से बाहर जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो किडनी को खून से कितना पानी अवशोषित करना है, कितना नहीं करना है, ये पूरा निर्देश कौन देगा? कौन देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि पीयूष ग्रंथि, वही बोलेगी इसको कितना क्या करना है। किस हार्मोन से? एडीएच हार्मोन से, एंटी डायरेटिक हार्मोन। बात क्लियर है ना? ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। एक बात ध्यान रखने का, अगर एडीएच हार्मोन में कमी आ गई, वो निकालने में कम, मतलब कम निकाल रही है, इससे क्या होगा? किडनी को सही संदेश नहीं मिल पाएगा, किडनी ढंग से काम नहीं करेगी। तो क्या होगा? या तो पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा, निकाल लेगा खून से, या तो पानी खून से कम निकलेगा। यानी कि मतलब कि ब्लड से पानी अगर ज़्यादा निकलने लगेगा, मतलब कि आपके शरीर से पानी ज़्यादा अवशोषित करके बाहर निकालने लगेगी, तो क्या होगा? एक आदमी को बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, मतलब 1 घंटे में कई बार टॉयलेट, मतलब ज़िंदगी का ढेर सारा समय टॉयलेट में बीत जाएगा। ठीक। तो और अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती बार बार टॉयलेट जाने वाली, तो उसी को बोलते हैं, उस बीमारी को डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक, डायबिटीज़ इंसिपिडस। और एक दूसरा जो शुगर वाली होती है ना, उसे बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। ध्यान देना। और ये मधुमेह नहीं है, डायबिटीज इंसिपिडस मधुमेह नहीं है। मधुमेह मतलब जिसे शुगर की बीमारी बोलते हैं, वो है डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं उससे। और इसे क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। याद रहेगा ना, अंतर समझते रहेगा। इसमें बार बार मूत्र आता है बॉडी में, मतलब बार बार टॉयलेट जाने का मन करता है। तो ऐसे में क्या करते हैं डॉक्टर लोग? क्या करते हैं, एक थैली बांध देते हैं शरीर पर। ठीक है, उसी में ढेर सारा मूत्र इकट्ठा हो जाता है। जो लोग बीमार होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो चल फिर लेते हैं तो उनको बार बार जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है तब उसको फेंकवा देते हैं। ठीक है, एडीएच हार्मोन का कार्य समझ में आ गया। पीयूष ग्रंथ से निकलता है, किडनी के द्वारा पानी को निकालने का काम करता है, अवशोषित करने का काम करता है। क्लियर हो गया। एक हार्मोन और है मुख्यतः जो निकलता है, ऑक्सीटोसिन। किससे निकल पाता है? पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। उसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। सुने होंगे आप ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन सुने होंगे। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। बर्थ हार्मोन मतलब कि बच्चा पैदा करने वाला हार्मोन कह सकते हो। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, प्यार का हार्मोन भी कहते हैं। ठीक। और जानते हैं, बच्चे के जन्म में ये सहायक होता है। बच्चे के जन्म के समय बॉडी में गर्भाशय के पास एक हड्डी होती है, उसे बोलते हैं पेल्विक गार्डर। पेल्विक गार्डर जब जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है ना, 1 मिनट इधर देखिए आप, ये है यूटेरस ना। यूटेरस में ही बच्चा बड़ा होता है, मतलब कि इसे बोलते हैं गर्भाशय। यहीं पर बच्चा बड़ा होता है। तो यहीं पर जब बच्चा बड़ा होता है, तो यहाँ पर जो हड्डियाँ होती हैं उसे बोलते हैं पेल्विक गार्डर। पेल्विक गार्डर को फैलाने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। क्लियर है ना? इसीलिए जब फैलाता है तब बच्चे के जन्म आसानी से हो जाता है। ठीक। तो ये, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। ये बात क्लियर है। लव हार्मोन भी कहते हैं। और जानते हैं, ऑक्सीटोसिन के साथ अगर प्रोलेक्टिन मिला दिया जाए, प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन के साथ अगर प्रोलेक्टिन मिला दिया जाए और मिलाकर किसी भैंस को पिला दिया जाए, तो उसके शरीर में दूध की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब ऑक्सीटोसिन भैंसों में दूध की मात्रा बढ़ाने में भी सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भयंकर बिकता है मार्केट में, तो जानते होंगे जो लोग भैंस को लगाते हैं उन्हें पता है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन यूज कर लिया जाता है। तो ये काम कौन करता है? ये करता है अपना पीयूष ग्रंथि। आइए एक ग्रंथि और देख लेते हैं, बाकी ग्रंथियाँ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो एक ग्रंथि और देख लेते हैं। उस ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। ये लिखा है ना, पीनियल ग्लैंड। ये भी मस्तिष्क में मिलता है। यहाँ पर पीनियल ग्रंथि, मतलब कि पीयूष ग्रंथि इधर है तो ये पीनियल ग्रंथि है। ये देखो लिखा है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये मस्तिष्क में होता है। पहली बात देखिए, आपको पढ़ने का तरीका ये भी पता होना चाहिए कि क्या ज़्यादा पूछा जाता है। अगर वो भी पता रहे ना, तो सही जगह पे चोट किया जाए तो चोट बहुत भयानक लगती है। बात क्लियर है ना? तो ऐसे सही चीज़ पढ़ी जाए तो एकदम एग्जैक्ट आंसर याद हो जाता है। तो पेनियल ग्रंथि अक्सर ग्रंथियों से पूछता है कि वो कहाँ पर है या फिर उनका काम क्या है। तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए पेनियल कहाँ है, तो ये मस्तिष्क में होती है। और इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो नाम है सीरोटिनिन, सीरेटोनिन। सुने हो? लिखवाया गया होता।
सीरोटोनिन और दूसरा है मेलेटोनिन। ये जो सीरोटोनिन और मेलेटोनिन जो ग्रंथियां हैं ना, ये क्या होती हैं, हमारे शरीर में निद्रा के लिए जिम्मेदार होती हैं। जब आप कभी रात में देर रात तक पढ़ने लगते हो तो आपको उबासी आने लगती है, निद्रा आने लगती है, आँख बंद होने लगती है, मन करता है बस सो ही जाएं, अब सो जाएं, अब सो जाएं। वीडियो देखते देखते मत सोइएगा, पहले पूरा देख लीजिएगा तब सोइएगा, पता चला कि अभी आपकी ग्रंथियों से निकलने लग गई है। तो सीरोटोनिन और मेलेटोनिन ये क्या होते हैं, ये निद्रा के लिए जिम्मेदार होते हैं बॉडी में। ठीक है, शरीर में जब ये बढ़ने लगते हैं तो उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है। तो याद रखना, सीरोटोनिन और मेलेटोनिन नामक हार्मोन निकलते हैं। एक बात, दूसरी बात, ये मूड बनाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। आपका कभी कभी मूड बन जाता है कि आज खूब पढ़ेंगे, कभी कभी मूड बनता है आज खूब खाएंगे, कभी कभी मूड बन जाता है गाना गाने का, मन करता है चिल्ला चिल्ला के गाएं, याद है ना। तो ये जो मूड बनता है, तो कभी कभी मूड बनता है किसी के ऊपर बहुत प्यार आने लगता है, कभी कभी मूड बनता है तो आदमी बैठे बैठे रोने लगता है। देखिए होगे आप, जनरली आपने भी फील किए होंगे, कभी कभी मन करता है कि एकदम मन एकदम उदास हो जाता है, कोई कितना भी अगल बगल हंस रहा हो पता ही नहीं चलता। तो ये मूड बनाने में भी सहायक होते, जिम्मेदार होती हैं। तो याद रखना, कोई आदमी किसी मूड में है ना तो समझ लेना कि ये ग्रंथि उस टाइम एक्टिवेट है। ठीक, लेकिन 12-13 साल की उम्र या 14-15 साल की उम्र होते होते ना इसमें कैल्शियम जमा हो जाता है, तो जिससे मस्तिष्क, ये इस क्षेत्र में मस्तिष्क का रेत कहते हैं मस्तिष्क में बालू भर गई है इसके। ठीक है, तो याद रखना इसी को बोलते हैं। ठीक, एक बात और जानते रहिएगा, अगर मेलेटोनिन की मात्रा कम हो जाए बॉडी में तो त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, जिससे सांवलापन बढ़ जाता है। ठीक, तो आज हमने क्या क्या कवर किया, दो ग्रंथियां मुख्यतः कवर की। एक ग्रंथि हमने कवर की पीयूष ग्रंथि, और एक कवर किया मैंने पीनियल काय ग्रंथि। ठीक है, दो ग्रंथियां हमने कवर कर लिया है, और भी ग्रंथियां हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मन भी नहीं लगता पढ़ने में, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और एक बात, तो दूसरी बात, हमने ढेर सारी ग्रंथियों को आपको चित्र में दिखा दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें आप शुरू के मतलब शुरू में ले जाकर वीडियो आपने जो लिखा है उन सब चीज़ों को, जिन लोग क्लास में बायोलॉजी चल रही है उन लोग तो लिखे होंगे उसको, तो आप देख सकते हो कि कहाँ कौन सी ग्रंथि हैं। अभी तो हम कवर करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, बायोलॉजी के बहुत सारे फैक्ट कवर करेंगे। समझ में आया कि नहीं वीडियो में, के लास्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।